सर की एक क्लास आपके सामने आ चुकी है, अब दूसरी क्लास आ गई और आप लोगों से मैं बार बार ये बोलना यह है कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं उसके बारे में भी आपको बताना है। और आप मेरा टेक्निकल चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसको लाइक कीजिए, जिससे कि आप लोग हमको मोटिवेट करेंगे तो हम और अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। आइए सर, समय ज़्यादा खराब ना करते हुए आप एक बार फिर आपके धन्यवाद सर। आज हमारा दूसरा लेक्चर रहेगा जिसमें हम पिछली बार जहां हमने छोड़ा था उससे आगे बढ़ेंगे। पर बच्चों, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को आगे बढ़ाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों को शेयर करिए। और ये हमारा एक प्रयास है कि आपको एक बेसिक जो नॉलेज है वो हमको दें, आपको हम दें, ताकि आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकें। तो चलिए चालू करते हैं हमारा लेक्चर 2। तो हमारा जो हमने लेक्चर 1 में जो टॉपिक पढ़े थे, मैंने आपको लास्ट में थोड़ा सा हिंट दिया था कि अब हम लेआउट पढ़ने जा रहे हैं ड्राइंग शीट्स के। तो ड्राइंग शीट की जो लेआउट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो ये जो मैंने लाल रंग से एक रेक्टेंगल बनाया है, इसे हम कहते हैं अनट्रिम्ड साइज। ये हमारी है अनट्रिम्ड साइज, ठीक है। फिर जैसे मान के चलिए हमने यहां पर ए4 साइज की ड्राइंग ली। हमने क्या किया? ए4 साइज की ड्राइंग ली। तो ए4 साइज का जो एक्चुअल साइज होगा 210 बाई 297, वो हम ड्राइंग यहां पर बनाएंगे। तो पहला हमने देखा अनट्रिम्ड साइज। पहला ये जो लाल रंग से दिख रहा है ये आपका अनट्रिम्ड साइज है। दूसरा ये जो नीले रंग की जो ड्राइंग है, लाइन है, ये हम आपकी ट्रिम्ड साइज की लाइन है, ठीक है। दूसरी वाली, इन दोनों के बीच का जो एरिया है, लाल और ब्लू के बीच में जो एरिया आ रहा है, इसे बोलते हैं मार्जिन। अनट्रिम्ड साइज, ट्रिम्ड साइज और इन दोनों के बीच के एरिया को हम क्या कहेंगे? मार्जिन, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला रहता है उसे हम कहते हैं बॉर्डर लाइन, ठीक है। अगला हमारा रहेगा बॉर्डर लाइन। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो ट्रिम्ड साइज लाइन है, इससे 10 mm अंदर की ओर, दस mm अंदर की ओर एक लाइन खींचेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो लेफ्ट साइड है, इसे पंच करना पड़ता है ड्राइंग को बाइंड करने के लिए। जब हम बहुत सारी ड्राइंग बनाते हैं तो उनको बाइंड करना पड़ता है। तो उस बाइंड की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम थोड़ा सा इस लेफ्ट साइड में स्पेस ज्यादा छोड़ते हैं। तो इसका जो 10 mm हमने यहां पर बाकी जगह में स्पेस छोड़ रहे हैं, उसका हम क्या करते हैं? डबल साइज छोड़ते हैं लेफ्ट साइड में, याद रखेंगे 20 mm, ठीक है। ये हमारा बॉर्डर लाइन है। अब बच्चे ध्यान रखेंगे, ये हमारी बॉर्डर लाइन है, कुछ इस प्रकार से रहती है बॉर्डर लाइन, ठीक है। तो ये हमारी बॉर्डर लाइन हमने देख ली। 10 mm तीन तरफ से छोड़ेंगे और उसका डबल, यदि हम A4 साइज लेके चल रहे हैं, A4 साइज की हमारी ड्राइंग का हम उदाहरण लेके चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? 10-10 mm ट्रिम्ड साइज वाली लाइन से अंदर की तरफ ऑफसेट करेंगे और फिर हम बॉर्डर लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर कुछ ग्रिड और रेफरेंस का भी प्रयोग किया जाता है।
तो जो वर्टिकल वाली जो बॉर्डर है, जो वर्टिकल वाला जो हमारा बॉर्डर है वो अल्फाबेट रहता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। वही जो हमारा हॉरिजेंटल है वो नंबर रहता है 1 2 3 4 5 6 7। अब आप पूछ रहे होंगे कि जो ग्रिड और रेफरेंस लाइन है, ठीक है, पहले मैं लिख दूं, बॉर्डर लाइन आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर लिख देता हूं। बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन हमारा चौथा पॉइंट है। इसके बाद ये जो है इन्हें बोलते हैं ग्रिड एंड रेफरेंस लाइन। तो बॉर्डर लाइन क्या है, मैं आपको पहले एक बार समझा चुका हूं। बॉर्डर लाइन एक्चुअल ड्राइंग का एरिया है, जो एक्चुअल साइज होती है शीट का, एक्चुअल वर्किंग एरिया ही हमारा बॉर्डर लाइन है। ग्रिड एंड रेफरेंस लाइन का प्रयोग कहां किया जाता है? ग्रिड और रेफरेंस लाइन का प्रयोग, मान के चलिए हमारी कोई ड्राइंग है, उसके किसी पोर्शन में कुछ गड़बड़ी हो रही है, उसके किसी पोर्शन में मान लिया 3 वाले एरिया में, और वो भी इधर कहीं कुछ गड़बड़ी है। आपको अपने क्लाइंट को समझाना है कि मेरी ड्राइंग के 3 वाले एरिया के बॉटम पोर्शन में गड़बड़ी हो रही है। तब आप उसको कैसे समझाएंगे? तब आप क्या बोलेंगे कि जो एफ, अल्फाबेट एफ है, उससे सीधी लाइन आई है, और जो हमारा नंबर 5 है, उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पर, जहां ये दोनों लाइन काट रही हैं, उस पॉइंट पर मेरा क्या है, कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है। आप क्या बताएंगे अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को? इस प्रकार से समझाएंगे कि जो मेरा ड्राइंग का जो नंबर वाला 5वां पॉइंट है, उससे एक सीधी लाइन, और जो हमारा अल्फाबेट एफ है उससे एक सीधी लाइन, जहां दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो वाले एरिया में ड्राइंग थोड़ी गड़बड़ है, या वहां पर आपको फोकस ज्यादा करना है। तो इस प्रकार से ग्रिड और रेफरेंस लाइन का प्रयोग अपने जो हमारे कंपोनेंट है उसके उस पर्टिकुलर एरिया को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, एक टाइटल ब्लॉक इस कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में उपयोग किया जाता है टाइटल ब्लॉक का। टाइटल ब्लॉक में आप ड्राइंग नंबर, ड्राइंग नेम, किसने उस ड्राइंग को बनाया है, किस तारीख को बनाया है, कस्टमर कौन है, साथ ही साथ उस ड्राइंग में कितनी बार रिवीजन हुआ है, कौन कौन से मटेरियल यूज हो रहे हैं, बिल ऑफ मटेरियल उसे बोलते हैं। तो इन सब चीजों का वर्णन, जैसे स्केल, उसका ड्राइंग का स्केल कितना है, ये सारी चीजों का वर्णन टाइटल ब्लॉक में हम करते हैं। तो छठा है टाइटल ब्लॉक। ठीक है, अगला है सेंटर मार्क। तो हमारी ड्राइंग का सेंटर कहां है? तो इस प्रकार से 4 जगह से हम सेंटर मार्क दिखाते हैं, ये और ये। तो इन्हें कहते हैं सेंटर मार्क। 6 7 मान के चलिए हमारा A4 साइज था 210, जो हमारी विड्थ है 210, तो 210 का सेंटर जो भी आएगा उस जगह को हम मार्क करते हैं, इसे सेंटर मार्क करते हैं। अगला हमारा 8वां ओरिएंटेशन। जब हम ड्राइंग की, जो हमने ड्राइंग बनाकर भेजा है अपने कस्टमर को, तो उसमें हमको बताना पड़ता है कि ड्राइंग का जो ओरिएंटेशन है, असेंबली किस साइड से करना है, ताकि हमारे कस्टमर को कंफ्यूजन ना हो असेंबली करने के टाइम। तो असेंबली के लिए हम एक ओरिएंटेशन मार्क देते हैं। वो ओरिएंटेशन मार्क इन्हीं किसी एक कोऑर्डिनेट में होगा। ये जो सेंटर मार्क हमने खींचा है,
इसके साथ वो इंटरसेक्ट करेगा, कोइंसाइड करेगा किसी एक कोऑर्डिनेट में। मान के चलिए हमने बताया अपने कस्टमर को कि इस साइड से असेंबली करनी है, तो ये दोनों पॉइंट पर ही ओरिएंटेशन मार्क हो जाएंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या सेंटर मार्क और ओरिएंटेशन मार्क में कोई रिलेशन है? बिल्कुल। इन 4 पॉइंट में से किसी एक कोऑर्डिनेट में ओरिएंटेशन मार्क का उपयोग होगा। तो हमारा 8वां है ओरिएंटेशन। हमारा है ओरिएंटेशन मार्क। ओरिएंटेशन के मार्क के बाद अगला और लास्ट हमारा पॉइंट है फोल्डिंग। हम ड्राइंग को, इतनी बड़ी ड्राइंग है, उस ड्राइंग को हमको यदि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है या ही अपने पास ही सुरक्षित रखना है, तो उसे हम फोल्ड कर कर रखते हैं। तो फोल्ड करने में कभी कभी क्या होता है, जो बड़ी साइज है ड्राइंग का, हमने A0 साइज देखा था, उसको रखने में समस्या आती है। तो उसको किस प्रकार से फोल्ड करना है, उस फोल्ड करने के लिए ड्राइंग मार्क दिए रहते हैं। मान के चलिए हमारी A0 की साइज है, तो उसमें ड्राइंग में कुछ सिंबल दिए रहेंगे कि ऐसे आपको उसको फोल्ड करके चलना है। वो भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से फोल्ड करने हैं और कितने फोल्ड हमको करने हैं, क्वेश्चन पूछे जाता है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि सारी ड्राइंग को फोल्ड कर कर A4 साइज में लाना पड़ता है। तो A4 साइज की ड्राइंग को हमको फोल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी ड्राइंग्स को हमको फोल्ड करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया, A4 साइज की ड्राइंग को फोल्ड नहीं करना पड़ता है, ऐसे ज्यों का त्यों उसको हम रख सकते हैं। पर यदि A3 साइज की ड्राइंग है तो उसे एक बार फोल्ड करना पड़ेगा। जब A3 को आप मोड़ेंगे तो वो ऑटोमेटिक स्वतः ही क्या होगा, A4 साइज में फोल्ड हो जाएगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि A2 अगर ड्राइंग साइज है तो उसे कितनी बार फोल्ड करना पड़ेगा, इसके बाद अगला कौन सा ड्राइंग साइज है, उसे फोल्ड करने के लिए कितना बार मोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा अगला टॉपिक था, लेआउट ऑफ ड्राइंग साइज। आपको मैं आशा करता हूं कि समझ आया होगा। ट्रिम साइज, सॉरी अनट्रिम साइज, ट्रिम साइज, बॉर्डर एरिया, हमारा बॉर्डर लाइन हो गया। उसके बाद हमने देखा था ग्रिड एंड रेफरेंस, फिर उसके बाद हमने देखा था सेंटर मार्क, सेंटर मार्क के बाद हमने देखा था ओरिएंटेशन और टाइटल ब्लॉक। तो ये हमारा लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। चलिए अगला टॉपिक है हमारा टाइटल ब्लॉक। जैसा मैंने आपको एक ड्राइंग शीट का लेआउट दिखाया था और उसके राइट साइड में एक छोटा सा ब्लॉक मैंने दिखाया था, इसे ही हम कहते हैं टाइटल ब्लॉक। ड्राइंग में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसका ये समरी होता है, और जब हम ड्राइंग को फोल्ड करेंगे तो ये टाइटल ब्लॉक हमेशा ऊपर आना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब हम ड्राइंग शीट को फोल्ड करते हैं तो कौन सी चीज सबसे टॉप पे हमें दिखनी चाहिए, तो टाइटल ब्लॉक। ड्राइंग को फोल्ड करने के बाद हमें टाइटल ब्लॉक पूरा साफ दिखना चाहिए, ताकि हमें ड्राइंग को खोलने की आवश्यकता ना पड़े और हम टाइटल ब्लॉक को देखकर समझ जाएं कि ये ड्राइंग कौन सी है, उस ड्राइंग का नंबर क्या है, उसका कस्टमर कौन है, इसको रिवाइज किसने किया है और कौन कौन से मटेरियल उसमें यूज किए गए हैं। तो जो इसकी लेंथ होती है अकॉर्डिंग टू BIS, जो BIS मानक है उसके हिसाब से हम देख रहे हैं जो इसकी लेंथ होती है और जो इसकी विड्थ होती है। इसकी जो लेंथ है वो 185 mm है और साथ ही साथ जो इसकी विड्थ है वो 65 mm होनी चाहिए। ये एक और क्वेश्चन अगला, ये दूसरा इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट हमने देखा
दूसरा इंपॉर्टेंट उसकी डायमेंशन, आप याद रखिएगा, लेंथ और विड्थ। उसके बाद थोड़ा हम इसको बड़ा करके देखते हैं ताकि आपको स्क्रीन में बड़ा समझ में आए। ये हमारी शीट है, ऐसा स्केल नहीं होगा, ड्राइंग जो टाइटल ब्लॉक है वो इतना छोटा रहेगा, पर मैं आपको समझ आने के लिए ये बनाकर दे रहा हूं, ठीक है। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5। तो जो 1 है, 1 होगा नेम ऑफ फर्म, यानी हम ड्राइंग किसके लिए बना रहे हैं, हमारा कस्टमर कौन है। मान के चलिए किसी एक कंपनी ने एनटीपीसी के लिए ड्राइंग बनाया है, किसी एक कंपनी ने एनटीपीसी के लिए ड्राइंग बनाया है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉर्पोरेशन है, तो हम लिखेंगे एनटीपीसी। और यदि सिंगरौली जो मध्य प्रदेश का एक जिला है, तो हम यहां पर एनटीपीसी सिंगरौली कस्टमर का हम नाम लिख देंगे, ठीक है। मान के चलिए किसी थर्मल पावर प्लांट को हमने बनाया है, तो उसके नीचे लिख देंगे 1050 मेगावाट इंटू 3। इस प्रकार से हम जो पहला हमारा कस्टमर का नाम है या फर्म का नाम है उसको दिखाते हैं। उसके बाद आता है ड्राइंग का नाम, कि हमारी ड्राइंग क्या है, तो हमने लिखा थर्मल पावर प्लांट। सेकंड हमारा क्या है, ड्राइंग का नाम, कस्टमर का नाम फर्स्ट, सेकंड है ड्राइंग का नाम, ठीक है। थर्ड जो हमारा है ड्राइंग नंबर, हमें कुछ ड्राइंग नंबर भी देना पड़ता है, तो हमारा थर्ड है ड्राइंग नंबर, ठीक है। हमारा अगला है फोर्थ स्केल। जैसे कि हम जानते हैं कि थर्मल पावर प्लांट बहुत ही बड़ा होता है, तो उसे कुछ स्केल डाउन करना पड़ता है। मैंने लिखा 1:20, मतलब अगर कोई चीज स्केल में 1 है तो हमने उसको 20 गुना डाउन करके दिखाया है ताकि हमारी शीट में वो बन जाए। तो जब उसको आप एक्चुअल में देखेंगे तो इंटू 20 करके देखना पड़ेगा, उसे स्केल इनलार्ज करना पड़ेगा। तो यहां पर हम स्केल को 4 पॉइंट में दिखाते हैं। अगला हमने 5th पॉइंट, कौन सा प्रोजेक्शन यूज किया है, हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन यूज किया है कि हमने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन यूज किया है। इस 5th पॉइंट में हम प्रोजेक्शन को बताएंगे, ठीक है। साथ ही साथ कुछ और चीजें यहां पर होती हैं कि किसने ड्रॉ किया है, ड्रॉन बाय, उस डेट को भी हम प्रदर्शित करेंगे, साथ ही साथ उस व्यक्ति के सिग्नेचर भी हम दिखाएंगे, ठीक है। फिर थोड़ा सा क्या होता है, कभी कभी जो कस्टमर होता है वो कुछ रिवीजन मांगता है ड्राइंग में, रिवीजन अर्थात संशोधन। उसको लगा कि हमारा जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें चिमनी हमारी थोड़ी सी ज्यादा लंबी बन गई है, हमें उसको छोटा करना है, तो वो रिवीजन के लिए दोबारा भेजता है। तो हमको ये जो हमारा टाइटल ब्लॉक है उसके साइड में यहां पर रिवीजन 1 लिखना पड़ता है, और हमको बताना पड़ता है कि हमने इस वाले एरिया में जो ग्रिड एंड रेफरेंस था उस एरिया में प्रीवियस क्या था हमारा, उस चीज को हमने अब क्या कर दिया है, और जिसने उस रिवीजन को किया है उसका नाम और सिग्नेचर और डेट यहां पर दिखाते हैं। मान के चलिए कुछ समय के बाद जो हमारा कस्टमर था उसको फिर से समस्या आई कि नहीं एक चीज और है, इसको सुधार करिए, तो फिर हम ड्राइंग शीट में फिर और आगे बढ़ेंगे, अब लिखेंगे रिवीजन 2। तो इस प्रकार से रिवीजन बढ़ते जाते हैं। तो जो ड्राइंग नंबर होता है, ड्राइंग नंबर के बाद आपने देखा होगा कि एक रिवीजन नंबर भी रहता है। मान के चलिए ड्राइंग नंबर है 22532, और साथ ही साथ
रिवीजन नंबर वाली ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने रिवीजन वाली ड्राइंग नहीं ली, रिवीजन 0 लिया, तो जो पहले का जो एक्चुअल साइज चल रहा था वही आप दोबारा बना देंगे। तो यहां पर रिवीजन का प्रदर्शन भी किया जाता है। ये 3 मतलब रिवीजन। ठीक है। इसके बाद एक एरिया और रहता है बिल ऑफ मटेरियल, जिसे हम ऊपर बनाते हैं। मान के चलिए हमने एक चिमनी बनाई, मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं चिमनी का क्योंकि बहुत आसानी समझ में आता है। या बॉयलर ले लीजिए, तो बॉयलर हमने लिखा 1 क्या है? बॉयलर। बॉयलर का साइज क्या होगा? साइज मेंशन करेंगे। उसका मटेरियल क्या है वो भी हम मेंशन करेंगे। तो हम सारे कंपोनेंट्स को, जो भी एनटीपीसी सिंगरौली के जो पावर प्लांट में कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, हम उन सारे कंपोनेंट को यहां पर बताएंगे कि उसका साइज क्या है, उसका नाम क्या है, और उन कंपोनेंट को भी हम 1 2 3 कर दिखाएंगे, उसका साइज, उसका मटेरियल, सब चीजों को यहां पर दिखाएंगे। इसे बोलते हैं BOM, बिल ऑफ मटेरियल। उसकी डेंसिटी क्या है, उस मटेरियल का कोड क्या है, वो मटेरियल क्या है, उसका साइज क्या है, ये सारी चीजें हम दिखाते हैं। तो ये हमारा टाइटल ब्लॉक होता है। आपको मैंने टाइटल ब्लॉक में लगभग सारी चीजें बता दी। उसका लेंथ कितना होता है, उसका विड्थ कितना होता है, इस जगह पर क्या यूज होता है, 1 2 3 4 5, ये सारी चीजें हमने आपको बताई। और मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी जो दूसरी लेक्चर की सीरीज थी ये भी पसंद आई होगी। और इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।